अब देखो फाटक खुली है क्या? फाटक बंद है, सीधा चलने दो। चलो आज ये एक अंडर ब्रिज और निकाल लेते हैं। तो दोस्तों सिटी वाले अंडरब्रिज, फुल ट्रैफिक वाले अंडरब्रिज से कैसे निकला दोस्तों? तो कोई सा भी अंडरब्रिज हो, आप किसी भी अंडरपास से गाड़ी को जब निकालते हो तो एक ही ट्रिक है, सिंपल सी ट्रिक है जिससे आप एक ही बार में निकल जाओगे। तो एक बार में और रिमाइंडर करवा देता हूँ आपको, अंडरब्रिज आगे है भैया। हाँ, जैसे ही आप अंडरब्रिज में उतरना शुरू कर रहे हो तो जैसे आपकी गाड़ी तो यहाँ रुक गई थी, फर्स्ट गियर शिफ्ट कर लिया आपने, अब फुल्ली क्लच को प्रेस कर लो, कर लिया। अब ब्रेक के सारे आराम से उतरो, किसी की चिंता नहीं करनी है आपको, नहीं तो ये टू व्हीलर वालों की चिंता करनी है, नहीं फोर व्हीलर वालों की, क्योंकि अंडरब्रिज में एक क्या बढ़िया बात होती है कि एक बार में एक कार ही निकल सकती है, बड़ा वाहन। तो टू व्हीलर वाले तो निकल जाएंगे। अब जैसे आप मिडिल पॉइंट से पहुंच रहे हो, अब सामने देख लो कोई वाहन तो नहीं चल रहा है, तो बस आप भी ऐसे मिडिल पॉइंट पे आए और क्लच को रिलीज करो पूरा। हाँ, और बस हल्की हल्की रेस बढ़ा के चलने दो। हाँ, अब आराम से, रेस को नहीं छोड़ना है ना, क्योंकि यहाँ थोड़ी चढ़ाई थोड़ी और ज्यादा ऊपर है, यहाँ थोड़ा हिल एरिया ऊपर ज्यादा है। तो हालांकि रुकने पे निकल जाएगी गाड़ी, लेकिन वो उस जगह माइंडसेट में आपके ये चीज आई जाएगी कि यार मेरी गाड़ी पीछे चली गई तो जैसा अपन सोचेंगे वैसा ही हो जाता है। तो ऐसे कभी नहीं जाती गाड़ी पीछे। ये अंडरब्रिज है, एक अंडरब्रिज और निकल गए। तो ये सिंपल सी ट्रिक है, अगर आपके आगे कोई वाहन चल रहा है तो आप वहीं, भाई आपके आगे अगर कोई वाहन चल रहा है हिल एरिया पर, आप पहले रुक जाओ, वो सेंटर पॉइंट से पहले ही स्लोप पे, ताकि वो अगर पीछे भी आया तो वो मिडिल पॉइंट तक आ जाएगा, इससे ऊपर तो नहीं चढ़ेगा। वो जैसे ही निकला फिर आप एक ही बार में निकल जाओ, तो आपके पीछे जो वाहन खड़ा है वो भी सुरक्षित, आप भी सुरक्षित। क्योंकि मान लो आप चढ़े वो पीछे आ गया तो फिर आप क्या करोगे? आपके पीछे, आप तो पीछे ले नहीं सकते हो, और आप पीछे लोगे तो रेगुलरली हादसे होते जाएंगे, है ना। अब जैसे देखो, अब जैसे अपन चल रहे हैं हिल एरिया, पुलिया पे चल रहे हैं ना, अब चढ़ाई पे क्या होता है कि चढ़ना तो आसान है, उतरना भी आसान है। अब चढ़ते टाइम अगर आपकी कार रुक जाए तो आप क्या करोगे? जैसे यहाँ क्लच दबा के ब्रेक लेना है अपने को। हाँ, थोड़ा सा ऊपर चढ़ा लो गाड़ी को, हाँ, क्लच दबा लो पूरा, आराम से साइड में, हाँ, बस हल्का हल्का ब्रेक ले लो। इतना साइड में भी नहीं कि भाई आप जब चलो तब आपको प्रॉब्लम हो, है ना। अब जैसे ये गाड़ी रुक गई, अब रुकने के बाद में क्या कि जैसे अब पीछे भी वाहन आ रहा है आपके, देखो, है ना, और हिल एरिया में गाड़ी रुकी हुई है। थोड़ा सा कार को और आगे लो, हल्का सा। हाँ, अब आगे कैसे लेंगे? जैसे ब्रेक को तो दबा के रखो, है ना। हाँ, ब्रेक छोड़ो अब। हाँ, वाइब्रेशन आ गया, बस वाइब्रेशन पे ब्रेक को रिलीज कर लो केवल। हाँ, अपने आप उठने लग गई है ना। इधर मत लो, इधर दबो, क्योंकि मेरे को यहाँ से लेना है। हाँ, बस इधर रखो। तो दोस्तों एक ये तो हो गया आपके सामने कार के अंदर से बैठ के चलने का तरीका, और एक तरीका बताता हूँ मैं आपको लाइव, है ना। तो अब जैसे ये यहाँ तक का हो गया काम, अब ये लाइव दिखाना आपको, है ना, कि भाई आप कैसे यहाँ से निकालोगे। तो थोड़ी आगे लेना आप, मैं जैसे यहाँ से वीडियो निकालता हूँ। हाँ, आयो। हाँ, 10% क्लच को रिलीज कर लिया। अब ब्रेक को रिलीज करना, जिससे आपकी ब्रेक लगा लो वापस, ब्रेक। हाँ, ब्रेक लगा लिया। अब ब्रेक को रिलीज करो। हाँ, ब्रेक रिलीज करो, बस, शाबाश, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी गाड़ी बिना बंद हुए भी आप तो दोनों चीजें मैंने आपको लाइव में दिखा दी दोस्तों। तो इस टाइप से आप भी अगर हिल एरिया पे अटक जाते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, 20% क्लच को रिलीज करना है, उसके साथ में ही ब्रेक को रिलीज करना है, क्योंकि ब्रेक की सहायता से गाड़ी आपकी हिल एरिया पे रुक जाएगी, और हिल एरिया पे रुकी हुई कार को वापस एक ही जगह से आगे लेना, पीछे नहीं जानी चाहिए कार आपकी। तो पहले 20% क्लच को रिलीज करना वाइब्रेशन तक, और वाइब्रेशन तक आने के बाद में वहाँ पे क्लच को स्टॉप कर लेना है ना, और स्टॉप करने के बाद में आपको ब्रेक रिलीज करना, जिससे गाड़ी आगे ही जाएगी, पीछे नहीं जाएगी। तो ये डाउट नहीं रखना अपने को कि भाई गाड़ी कहीं पीछे चली गई, तो गाड़ी की क्षमताओं पर डाउट नहीं रखना है, क्योंकि गाड़ी तो चल जाएगी। क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ वो तो रिसर्चेबल विषय है ना, उसमें तो कोई दोहराया है नहीं। अब जैसे ये देखो सामने रॉन्ग साइड से व्हीकल आ रहा है, ट्रैफिक है और प्रशासन की गाड़ियां हैं, तो चलो ठीक है, सामने ऑटो आ गया तो इसके सपोर्ट से एक सेकंड, इधर भी गाड़ी, इधर भी कार और इधर भी कार,
तो ऐसी कंडीशन में आप जहाँ हो ना वहाँ स्थिरता से अपने को गाड़ी को स्लो कर लेना है क्या समझ में? पीछे से भी कार आ रही है। अब अपन आ जाता है कि अंडर ब्रिज से कैसे निकले, है ना? भाई ये तो चढ़ेगा हो गया, अंडर ब्रिज से भी एक बार निकलना तो पड़ेगा। बाकी तरीका तो है ही क्या अपने को, हालांकि लेकिन निकलेंगे नहीं जब तक समझ में कैसे आएगा। तो अब चल रहे हैं अपन अंडर ब्रिज की तरफ। तो दोस्तों आपको भी अंडर ब्रिज से निकलने में डर लगता है, रेलवे अंडर ब्रिज से, कि भाई गाड़ी मेरी उतारूं कैसे, मैं चढ़ाऊं कैसे, और मेरी गाड़ी अगर रुक गई तो क्या करें अपन। तो सारी चीजें मैं समझाता हूँ कि क्लच एक है, काम अनेक है। केवल क्लच की सहायता से आप अच्छी से अच्छी चढ़ाई भी चढ़ सकते हो। अब जैसे यहाँ से टर्न लेना अपने को राइट, आराम से क्लच को प्रेस करके घुमानी है गाड़ी, हाँ बस। और फिर क्लच को वापस रिलीज करते टाइम गाड़ी ज्यादा वीक हो गई तो फर्स्ट गियर डाल लेना है, शाबाश।